दोस्तों, नए किसान भाई कभी कभार क्या गलती करते हैं, ज्यादा मुनाफे के चक्कर में या फिर दूसरों की देखा देखी करके कई बार कुछ ऐसी फसलों का चुनाव कर बैठते हैं जिनके बारे में ना तो उनको कोई अनुभव है और ना ही कोई जानकारी है। रोग बीमारियां भी उन फसलों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं और मेहनत भी उन फसलों में सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। ऐसी फसलों का चुनाव कर बैठते हैं और मुनाफा उनको उतना नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए, क्योंकि सब्जियों में खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से ज़्यादा रख रखाव अगर नहीं होता है, रोग बीमारियों का अगर पता नहीं होता है, तो मुनाफा ठीक से निकल के नहीं आ पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों की दो ऐसी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको नए और बाकी सभी किसान आसानी से कर सकते हैं। रोग बीमारियां भी इन दोनों फसलों में आपको काफ़ी कम मिलेंगी, रख रखाव भी काफ़ी कम करना पड़ेगा, बेगार काफ़ी कम है दोनों ही फसलों में, और इन दोनों ही फसलों के मंडी भाव भी आपको शानदार मिलेंगे और उत्पादन भी दोनों ही फसलों से काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। यानी कि दोनों फसलों को लगाकर काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा आप ले सकते हैं इस समय पे। इस पूरे नवंबर माह में कभी भी आप उनकी खेती कर सकते हैं, दिसंबर माह में भी दोनों फसलों को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन दोनों ही फसलों के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, इस समय पर लगाई जाने वाली इन दोनों सब्जियों में से नंबर 1 पर है सबसे कम खर्चे में होने वाली और सबसे कम बेगार में होने वाली लौकी की खेती। इस समय पे आप नवंबर और दिसंबर माह में अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो इसके सबसे अच्छे मंडी भाव आपको मिलेंगे। वैसे तो लौकी की खेती आप 1-2 महीनों को छोड़कर पूरे साल भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नवंबर और दिसंबर माह में लौकी लगाते हैं तो साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको इसी समय पे मिलते हैं। या तो आप नवंबर और दिसंबर माह में लौकी की खेती करो या फिर आप मार्च और अप्रैल माह में इसकी खेती करो। अप्रैल माह में लगाई गई लौकी के भी सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको मिलते हैं। और उसके बाद में बरसात के दिनों में तो लौकी की खेती होती है, लेकिन बरसात के दिनों में अगर आप लौकी की खेती करते हो अथवा गर्मियों के दिनों में करते हो, मार्च अप्रैल में भी करते हो, तब भी आपको लौकी में जो है बेगार जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, खर्चा भी आपका थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि बरसात के दिनों में लौकी की खेती को मचान विधि से की जाएगी, पंडाल लगाकर, और उसके ऊपर लताओं को चढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर आप नवंबर और दिसंबर माह में लौकी लगाते हो, गर्मियों के लिए अगर आप लौकी लगा रहे हो तो आपको तार बांस बंधाई जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो आपका ये खर्चा बच जाएगा और साथ में इसकी होने वाली बेगार भी आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। तो कम खर्चे में और कम बेगार में, मतलब हार्वेस्टिंग के समय आपको इसमें ज़्यादा लेबर वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही आसानी से इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है और काफ़ी अच्छा इसका उत्पादन निकल के आता है। और फरवरी और मार्च और मतलब आधे अप्रैल तक इसके मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलते रहते हैं। तो लौकी इस समय पे अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको मुनाफा देके जा सकती है। और दोस्तों, लौकी की फसल को नए किसान भाई जो हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई ना तो ज़्यादा बेगार होती है और ना ही कोई ज़्यादा रोग बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं, ना ही कोई ज़्यादा स्प्रे वगैरह लेने पड़ेंगे। शुरुआत में जैसे ही आपका लोटनल या क्रॉप कवर आप हटाते हो उस समय पर रस चूसने वाले कीटों के लिए 1 या 2 स्प्रे निकाल दीजिए। उसके बाद में ज़्यादा स्प्रे वगैरह आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रूटिंग अवस्था में फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, उसके लिए आप जगह जगह खेत में फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दीजिए और फ्रूट फ्लाई के लिए आप स्प्रे भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां नहीं देखने को मिलती हैं। तो आसानी से नए किसान भाई जो है वो लौकी की खेती करके आसानी से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा लौकी की खेती से इस समय पे आप करके ले सकते हैं। दोस्तों, नए किसान भाई अक्सर हर फसल के बारे में कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई इस फसल को हम सिंपल और साधारण विधि से करनी है या बेड बना के प्लास्टिक मल्च वगैरह लगानी पड़ेगी। तो भाई अगर आप इस समय पे बेल वर्गीय सब्जियां लगा रहे हैं, मतलब लौकी की खेती कर रहे हैं, तो आपको प्लास्टिक मल्च भी लगानी पड़ेगी और बेड बना के आपको इसकी खेती करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और सर्दियों में अगर आप गर्मियों वाली फसलें ले रहे हो तो प्लास्टिक मल्च तो आपको लगानी ही लगानी है, ताकि टेम्परेचर भी अच्छी तरह से मेंटेन होता रहेगा और खाद उर्वरक जो आपके जमीन के अंदर पड़े हैं वो भी अच्छी तरह से कंपोस्ट होकर प्लांट को अच्छी तरह से मिलते रहेंगे। खरपतवार आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, रोग बीमारियां भी
काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगी। इस वजह से टेम्परेचर भी उसका अच्छी तरह से मेंटेन रहेगा। इस वजह से प्लास्टिक मल्च तो आपको लगानी है, बेड भी आपको जरूर बनाने हैं। इसके लिए आपको जमीन की तैयारियां 2-3 बार करके 3 से 4 कल्टीवेशन आपको मोटे मोटे करने हैं। जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप इसमें डालें। एकदम सड़ी हुई कंपोस्ट हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। उसके बाद में 1 से 2 कल्टीवेशन करें और उसके बाद में 40 से 50 केजी इसमें आप डीएपी काम में लें और 20 से 25 केजी इसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में लें और 15 से 20 केजी आप यूरिया काम में लें। इन सभी खाद उर्वरकों को मिला के आखिरी कल्टीवेशन से पहले जमीन में डालें और उसके बाद में बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू कर दें। बेड बनाने के लिए लाइन से लाइन की जो दूरी है लौकी की फसल के लिए वो आपको कम से कम 6 फीट रखनी है। 6 फीट की दूरी पे आप बेड बनाएं। बेड की चौड़ाई 3 फीट रखें और ऊंचाई कम से कम 1 फीट हो। इस तरह से आपको बेड प्रिपरेशन का कार्य पूरा करना है और उसके बाद में 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च बिछा के और 1.5 फीट की दूरी पे आपको सीड शोविंग करनी है। और चाहे तो आप प्लांटेशन कर सकते हैं अगर आप नर्सरी करके और उसके बाद में लौकी की खेती कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लो टनल विधि से इसकी खेती कर रहे हैं तो भाई आप इसके लिए क्या करें, सीधी सीड शोविंग कर दें, सीधे ही आप अपने बीजों की बुआई कर दें। नर्सरी वगैरह तैयार करने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप लो टनल विधि से इसकी खेती कर रहे हैं। इस तरीके से आपको लौकी की खेती करनी है। लेकिन दोस्तों लौकी की खेती नवंबर और दिसंबर माह में अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए लो टनल तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ओपन फील्ड में लौकी की खेती सर्दियों में नहीं की जा सकती, पाले से खराब भी हो सकती है और सर्दियों में आपके बीजों का जमाव भी हो सकता है नहीं हो। तो इसके लिए लो टनल तो आपको लगाना ही लगाना है। नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसके बीजों की बुआई कर दें और उसके बाद में पूरे दिसंबर माह तक कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर के मध्य तक या नवंबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप लौकी की खेती करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा इसके मंडी भाव मिलेंगे। मंडी भावों की बात करें तो शुरुआत में 30 से 40 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। उत्पादन लौकी की खेती से वैसे आपको अच्छा मिल जाएगा। तो एक अच्छा प्रॉफिट लौकी की फसल आपको देखे जा सकती है नवंबर और दिसंबर में इसकी खेती करके। और इसके बाद में अगली जो फसल है दोस्तों वो है तोरई की खेती। आप इस समय पे कर सकते हो। इस समय पे लगाई गई तोरई के भी आपको काफी जबरदस्त अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाते हैं। लगभग आप मान के चलिए कि 60 रुपए से लेकर और 80-90 रुपए तक आपको शुरुआत में इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। इसकी खेती करने का सही जो समय है वो है नवंबर का आखिरी सप्ताह। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। नवंबर के आखिरी सप्ताह से पहले आपको नहीं करनी है इसकी बुआई। उसके बाद में आप 15 दिसंबर तक कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। इसमें देखिए वैरायटियों का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तब भी आपको मंडी भाव में और ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि तोरई के जो मंडी भाव होते हैं उसकी वैरायटियों में भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तोरई का कलर अच्छा होगा, वैरायटी अगर आपकी अच्छी होगी, फल चमकदार और आकर्षक होगा, तभी आपको अच्छे खासे मंडी भाव मिलेंगे। कुछ किसान भाई कई बार क्या करते हैं कि मतलब प्राइस के चक्कर में, सस्ते बीज के चक्कर में कई बार कुछ ऐसा बीज उठा लाते हैं कि उसके फल की जो क्वालिटी होती है वो इतनी खराब होती है कि मंडी में उसको मतलब आज शाम को हार्वेस्टिंग किया, अगले दिन सुबह मंडी में लेके गए और देखने पे ऐसा लगता है जैसे मतलब काफ़ी दिनों पहले इसकी हार्वेस्टिंग हुई है। मतलब हरापन भी उस फल में दिखाई नहीं देता है, एकदम बेकार सा कलर आपको उसका दिखेगा, देखकर उसको किसी का भी खरीदने का मन नहीं करेगा। तो उसके आपको मंडी भाव नहीं मिलेंगे। इस वजह से अच्छी वैरायटियों का आपको जो है वो सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको तोरई की 4-5 ऐसी वैरायटियों के बारे में जानकारी देता हूँ जिनका उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा और फल की क्वालिटी भी आपको काफी शानदार मिल जाएगी। तो इसके लिए नंबर 1 पर तो आप नाउन्यू सीड की रजनीश वैरायटी आती है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त वैरायटी है, फल का जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। और नंबर 2 पर वीएनआर कंपनी की आरती वैरायटी आती है, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं और ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके भी फल की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है और उत्पादन इस वैरायटी से भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। अगली जो वैरायटी है वो है ईस्ट वेस्ट की नागा वैरायटी। काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है और काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन देने वाली और फल की क्वालिटी तो काफ़ी शानदार है इसकी, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगली जो वैरायटी है वो है सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार वैरायटी है।
तो इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में क्लाउज की एक वैरायटी आती है, काफ़ी ज़बरदस्त वैरायटी विनायक के नाम से, यानी कि क्लाउज की विनायक वैरायटी जो आती है ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो क्लाउज की विनायक का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। इसके भी उत्पादन आपको काफ़ी शानदार मिलेगा और फल की क्वालिटी इस वैरायटी भी का आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। उसके बाद में इस समय पे लगाई गई तोरई का आपको उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा और मंडी भाव अच्छे मिलने की वजह से ये भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। रोग बीमारियां इसमें भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। इस समय पे बताए गए समय के अनुसार अगर आप इसकी खेती करेंगे तो इसमें भी आपको रोग बीमारियां जो है उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जितनी बारिश के दिनों में आते हैं। बारिश के दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारियां देखने को मिलती हैं। इस वजह से ये जो सीज़न है तोरई की खेती के लिए काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी अच्छा सीज़न है। लेकिन इसकी खेती के लिए यहाँ पर आपको लोट नल जरूर लगाना पड़ेगा, लेकिन तार बांस की बंधाई इसके लिए भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरसात के दिनों में जितना आपका तार बांस का खर्चा होता है उससे कहीं कम लोट नल का खर्चा होता है, क्योंकि तार बांस बंधाई से अगर आप खेती करते हैं तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है और बेकार भी काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब दो आदमी जो है 1 एकड़ में आसानी से आधे से कम दिन में लोट नल लगा सकते हैं, 1 एकड़ में आधे से कम दिन में। लेकिन वहीं पर अगर आप मचान वगैरह तैयार करते हो लौकी के लिए या आप अपनी तोरई की फसल के लिए, तो मतलब 4-5 आदमी मिलके भी 1 एकड़ में जो है उसका मचान वगैरह है वो तैयार नहीं कर पाते हैं। तो इतनी जो बेगार है वो आपकी काफ़ी कम होती है। और दूसरा जो इसकी बेगार है आपकी वो भी काफ़ी कम होती है। सीड शोइंग भी आसानी से हो जाती है, ना कोई प्लांटेशन वगैरह ना कोई नर्सरी वगैरह डालनी। हार्वेस्टिंग में भी आपको काफ़ी आसानी होती है। इजीली मतलब एक आदमी आसानी से इसकी हार्वेस्टिंग कर सकता है। शुरुआत में बस 1-2 आपको स्प्रे निकालने हैं रस चूसने वाले कीटों के लिए, और उसके बाद में फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है इसमें हल्का फुल्का, तो इसके लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1-2 आप जो है फ्रूट फ्लाई के लिए स्प्रे निकाल दीजिए। आसानी से आपको इससे अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। इसकी खेती अमूमन आप साल में 2-3 बार कर सकते हैं। बरसात के दिनों में इसकी खेती जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई माह में की जाती है। उसके बाद में कुछ किसान भाई इसकी खेती जो है फरवरी और मार्च माह में भी करते हैं। लेकिन नवंबर और दिसंबर में लगाई गई तोरई के सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको मिलते हैं। तो इस समय पर आप तोरई की खेती करके भी ज़बरदस्त मुनाफा ले सकते हो। चाहे आप नए किसान हैं या पुराने किसान भाई, हर कोई इसकी आसानी से खेती करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकता है। दोस्तों बताने को और भी काफ़ी सारी सब्जियां हैं जिनकी खेती आप इस समय पे करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास क्या है, नए किसान भाइयों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते रहते हैं, संपर्क भी काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं कि वो पहली बार जो सब्जियां लगाते हैं, ऐसे किसान भाइयों को अगर हम कुछ ऐसी फसलों के बारे में जानकारी दे दें, अगर हम उनको कहें कि मिर्ची आप लगा लो या फिर टमाटर अगर आप लगा लो, ऐसी फसलों के बारे में अगर उनको हम सजेस्ट करेंगे तो पहली बार में वो अच्छा उत्पादन इससे नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इन फसलों में रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। केयर भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है और हार्वेस्टिंग में भी काफ़ी ज़्यादा लेबर लगती है और ध्यान भी काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है इन फसलों का। तो अगर आप नए किसान भाई हैं तो आप ऐसी फसलों का चुनाव करेंगे तो इन फसलों में जो है खर्चा भी थोड़ा लिमिट का होता है, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, बीज भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है और ना ही ज़्यादा कॉस्टली आता है इनका बीज। इस वजह से कम खर्चे में आप इनकी खेती करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लोट नल का आपका जो खर्चा है वो जरूर होगा, बाकी जो खर्चे हैं वो काफ़ी कम होते हैं ऐसी फसलों में। बाकी इन दोनों फसलों की खेती करके आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।